मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे द्वारा किए गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन से जहां एक और पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39% बढ़कर वर्ष 2026-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए अनुमानित है। वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय भी 1,67,000 रुपए से बढ़कर उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर 2,02,349 रुपए तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार हमारी डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों एवं ठोस कार्य योजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक रफ्तार मिली है, जिसका सीधा लाभ 8 करोड़ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे भी देंगे। इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। इसी हौसले के साथ हमने इस कार्यकाल की शुरुआत में ही विकसित राजस्थान की कार्य योजना के लिए 10 संकल्प निर्धारित किए थे। हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं कि सोच के साथ हमने प्रदेश के चौमुखी दीर्घकालिक विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान एट 2047 के अंतर्गत इन संकल्पों को विकास स्तंभों के रूप में स्थापित किया है। ये बजट भी इन्हीं विकास स्तंभों को आकार बनाकर विकसित राजस्थान एट 2047 के विजन को साकार करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ये बजट प्रदेश को संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति तथा आकांक्षा से उपलब्धि की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। पहला स्तंभ, अवसंरचना का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। देश की विकास यात्रा का कुशल नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, यदि आप स्थायी विकास चाहते हैं तो सबसे पहले आधारभूत संरचना की आवश्यकता होगी। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए इस कार्यकाल की शुरुआत से ही हम प्रदेश को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। वर्ष 2024-25 में ही हमारे द्वारा 3,427 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया है, जो कि आज तक किसी भी वर्ष में किया गया सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है। सड़क, विकसित राजस्थान एट 2047 के विजन को साकार करने के लिए सुगम व बाधा रहित परिवहन तथा यातायात के लिए रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना, बाईपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार तथा औद्योगिक विकास के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण व विकास हमारी प्राथमिकताएं हैं। हमारी सरकार ने इस कार्यकाल में सड़क विस्तार लगभग 27,860 करोड़ रुपए का व्यय कर 16,430 किलोमीटर लंबाई की नवीन सड़कों को शामिल करते हुए लगभग 42,000 किलोमीटर सड़कों के विकास का कार्य किया गया है। प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए स्टेट हाईवेज, आरयूबी, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स, ब्रिजेस आदि के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन संबंधी कार्य लगभग
1800 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। लंबी सूची है अध्यक्ष जी।